जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अंतर्गत कांस्टेबल के अध्यायवार सॉल्व पेपर को इस वीडियो में करवाया जाएगा, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको समय से सॉल्व पेपर मिलता रहे। तो आज की वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो सामान्य विज्ञान में पहला क्वेश्चन आपके लिए है, विज्ञान के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है कि कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की है। ऑप्शन है डी बोगली, बी फर्मी, सी पाली या डी है क्लॉक मैक्सवेल। आप लोग आंसर भी कमेंट करते जाइएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डी बोगली। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? न्यूटन, टेस्ला, अर्ग या वेबर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी टेस्ला है, वे चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एम्पियर मात्रक है, किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत आवेश का, प्रकाश तीव्रता का या विद्युत धारा का। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? एनियोमोमीटर का, बेवामीटर का, यूडियोमीटर का या पिक्नोमीटर का। प्रश्न का उत्तर कमेंट करते जाइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पिक्नोमीटर जो होता है द्रव्य का घनत्व मापने का एक उपकरण है। अगले क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, आगे देख लीजिए और भी कुछ। यूडियोमीटर जो है गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन नापता है। पिक्नोमीटर जो है द्रव्य का घनत्व नापता है और बेवामीटर जो है मिट्टी का यांत्रिक गुण है। अगले क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है, आपको बताना है। ऑप्शन भी देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। शक्ति का जो भौतिक मात्रा होता है वे होता है शक्ति बराबर कार्य बटा समय बराबर बल गुणे विस्थापन बटा समय। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ml2 पावर 2 इंटू एल बटा टी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? अभ्यावतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बेलनाकार लेंस से। 7वां क्वेश्चन है कि फ्रैंक व्हिटलर द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? विद्युत बल्ब चुंबकत्व का या बेजिंग तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास का, विद्युतीय प्रभाव प्रेरणा का या जेट इंजन का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जेट इंजन का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दांतों की वर्धित एलिग्रेंट छवि को देखने के लिए दांत चिकित्सक द्वारा क्या उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या बाईफोकल दर्पण या सादा दर्पण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अवतल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया। कौन से ये वैज्ञानिक थे? जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर बाबा, सी.वी. रमन या विक्रम साराभाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी.वी. रमन। क्वेश्चन 10 ये है कि प्रकाश वर्ष किसका मापन है? दूरी का, गति का, ऊर्जा का या भार है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दूरी का है प्रकाश वर्ष मापन। क्वेश्चन 11 है कि निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? ऑप्शन है सी.वी. रमन, जे.सी.बी. बोस, विक्रम साराभाई या होमी जहांगीर बाबा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो वैज्ञानिक होने के साथ एक उद्योगपति भी थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वांटनांक कितना होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट या 244 फ़ारेनहाइट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है जल का क्वथनांक। क्वेश्चन 13 है कि का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर का, लेक्टोमीटर का, थर्मामीटर का या एनोमीटर का। तो हवा के बल का वेग मापने का जो यंत्र है वे है ऑप्शन नंबर डी एनोमीटर का। और जो बाकी यंत्र है जैसे स्पीडोमीटर वाहनों का वेग नापता है, लेक्टोमीटर से दूध का शुद्धता नापा जाता है, थर्मामीटर से ताप नापा जाता है, एनोमीटर से पवन का वेग नापा जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? कौन होता है? लोहा, सिलिकॉन, कॉपर या सिरामिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉपर जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
सी आर्यभट्ट जो भेजा गया था, पहला उपग्रह था भारत का, कब भेजा गया था? 19 अप्रैल 1975 में भेजा गया था। आगे है क्वेश्चन, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? कैलोरी, फ़ारेनहाइट, न्यूटन या डेसिबल? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल ध्वनि मापक इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? डॉक्टर भाभा, डॉक्टर एस.जी. कासिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम या डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो होंगे डॉक्टर एस.जे. कासिम जी। इनका पूरा नाम है सैयद जहूर कासिम, जो अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम दल के प्रभारी थे। अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव गैस भरा जाता है, प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लोरीन का या हाइड्रोजन का? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। क्वेश्चन 19 है कि ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के एलईडी यह वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तार रूप क्या होता है? आपको एलईडी का फुल फॉर्म बताना है। लेजर इमिटेड डायोड या तीन इमिटेड डायोड या लाइट इमिटेटिंग डायोड या लो इमिटिंग डायोड? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटेड डायोड होता है। क्वेश्चन नंबर 20वां ये है कि बीएमआई की गणना के लिए सूत्र क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वजन बटा लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, उपयुक्त ही किताब 2 वर्ष के लिए सेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया, यह किस प्रकार का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, आंशिक रूप से न्यूटन की गति का प्रथम नियम और न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ऑप्शन सी है न्यूटन की गति का प्रथम नियम या न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई स्थिर वस्तु जब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसलिए कौन सा नियम होगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम हो जाएगा। क्वेश्चन 22 ये है कि मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है, किस प्रकार का उदाहरण? आंशिक रूप से न्यूटन की गति का प्रथम नियम और न्यूटन की गति का सेकंड नियम या न्यूटन की गति का प्रथम नियम? ऑप्शन सी, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम या ऑप्शन डी, न्यूटन की गति का तृतीय नियम? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, क्योंकि इसमें जो आप बॉल फेंक रहे हैं वापस आ जा रहा है, तो इसे न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहा जाएगा। क्वेश्चन अगला ये है कि परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है या होते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या केवल न्यूट्रॉन या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु के नाभिक के अंदर जो होते हैं वे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और इसकी खोज किया था रदरफोर्ड ने किया था। आगे है क्वेश्चन, डेसिबल इकाई है किसकी? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की या उष्मा की तीव्रता की, प्रकाश की गति की या रेडियो तरंगी की? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की तरंगों तीव्रता की इकाई है डेसिबल। की प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण ध्वनि है। ध्वनि का क्या है? अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन या विवर्तन? सही उत्तर होगा सी, परावर्तन से ही ध्वनि हमको सुनाई देती है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण यही होता है परावर्तन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 26 ये है कि सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या चांदी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा तांबा जो है ये विद्युत का अच्छा चालक है। सौर ऊर्जा का क्या स्रोत होता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या सूर्य का प्रसार? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन जो होता है वे सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। और इसके आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 28 पूछा गया कि वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? फायरिंग प्रैक्टिस के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपना लोकेशन अपने साथियों को बताने के लिए या किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए? तो वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग जो किया जाता है वे किसी स्थल को कुछ देर के लिए रोशनी या प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 29 ये है कि अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किस का प्रयोग किया जाता है? नार्कोस टेस्ट का, ब्रेन मैपिंग टेस्ट का, पॉलीग्राफ टेस्ट का या उपयुक्त सभी? तो पुलिस लोग जब किसी को अपराधी को पकड़ते हैं तो झूठ पकड़ने के लिए ये जो मशीन का प्रयोग करते हैं, ये तीनों मशीन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 30 ये है कि भोजन ऊर्जा की मापने की यूनिट का नाम बताना है, वाट है, ओम है या हॉर्स या कैलोरी? तो भोजन में ऊर्जा को मापने का जो कैलोरी है वे होगा ऑप्शन नंबर डी, कैलोरी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।